जय हिंद इंडिया एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड आप सभी की अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। और जब आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप क्लास 11th में हैं और क्लास 12th में हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं उन मेल एस्पिरेंट्स को जो क्लास 11th या क्लास 12th में हैं या क्लास 10th पास आउट होने वाले हैं, क्लास 11th में जाने वाले हैं, उन सभी मेल एस्पिरेंट्स को एक ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी, दैट इज एनडीए। जी, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कैसे करें जब आप क्लास 10th पास करने वाले हैं या क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं। क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि मैं क्लास 12th के बाद अपनी कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी की तलाश करूंगा और उसकी तैयारी में कैसे करूंगा। तो क्लास 11th और क्लास 12th में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए मोर देन 6 lakhs मतलब 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हर 6 महीने में एनडीए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। हाल ही में आप सभी ने देखा भी होगा कि सारे एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया, बट एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसको पोस्टपोन नहीं किया गया और 18 अप्रैल को वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। नेशनल डिफेंस एकेडमी दैट इज़ एनडीए 1 2021 के एग्ज़ाम को हाल ही में 18 अप्रैल को कंडक्ट कराया गया। सवाल ये होता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि 6 मंथ का समय होता है जिसमें आपको रिटन एग्ज़ाम और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। और उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने एकेडमिक्स में भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी आपको कवर करना होता है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सभी के पास 24 आवर्स होते हैं। आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी है, अपने स्कूल्स की ऑनलाइन सेशंस भी अटेंड करने हैं और साथ में आपको अपने गोल्डन करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ भी बढ़ना है। एनडीए एग्ज़ाम में प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर आपकी होती है तो आप जो पहला अटेम्प्ट होता है जब आप क्लास 12th में जाएंगे, सितंबर मंथ में एक एग्ज़ाम होता है एनडीए 2, उसी ईयर का जिस ईयर में आप पहली बार एनडीए के लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी मैं जल्दी से आपको ये बताता हूँ कि एनडीए एग्ज़ाम आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज आप 16.5 मतलब 16.5 से 19.5 साल तक एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनडीए फॉर्म भरने की डेट इससे 1 साल पहले से शुरू हो जाती है। मतलब कि जब आप 15.5 साल मतलब 15 साल 6 मंथ्स के अराउंड होते हैं, तब आप पहली बार, या इससे ज़्यादा अगर आपकी एज होती है तो आप पहली बार एनडीए एग्ज़ाम के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, उसके बाद इस पूरे प्रोसेस में अराउंड 1 साल लग जाता है। इसकी तैयारी के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और पहला चांस आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए होता है क्योंकि आपकी एज कम होती है। अगर एज कम होती है तो हमारे मानकों के आधार पे आपकी ट्रेनेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आपकी एज कम, ट्रेनेबिलिटी ज़्यादा, यहाँ पे चांस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपको एनडीए में ट्रेनिंग कराई जाती है पहले, जिसमें आपके गोल्ड जो आपके जिसमें आपको डिफरेंट जो आपके हायर एजुकेशन के लिए आपको परसू करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। जैसे आप बीएससी करना चाहते हैं या बीटेक करना चाहते हैं या जिस स्ट्रीम में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक एनडीए सिर्फ जॉब नहीं है, ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है जिसमें आपको 12th के बाद फौज अपने पैसे से आपको कॉम्बैट ट्रेनिंग भी कराती है और कॉम्बैट ट्रेनिंग के साथ साथ आपको आपकी हायर एजुकेशन को भी परसू कराती है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए। आप अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दें। एनडीए ये नहीं कहता कि आप 90% मार्क्स लेके आएँ, बट एनडीए ये जरूर कहता है कि एक यूपीएससी के द्वारा रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में मैथ्स आती है एंड जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 जिसको जर्नल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, और जर्नल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इंग्लिश का सेक्शन होता है, साइंस का सेक्शन होता है एंड ह्यूमैनिटीज़ प्लस करंट अफेयर का सेक्शन होता है। तो इनको अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ पे आप सिलेबस जरूर रेफर करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर रेफर करिए, आप उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बेस पे मैथ्स को सॉल्व करिए, बिकॉज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है बट टाइम लिमिटेशन होती है, तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए।
जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको अप्रोच पता चलेगी एग्जाम की। एक राइट मेंटोर लीजिए जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी साइमल्टेनियसली गाइड कर पाए। अपनी हॉबीज़ पे वर्क करिए, अपने इंटरेस्ट पे वर्क करिए, अपने मिलिट्री एटीट्यूड को डेवलप करिए। ये सोचिए कि आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको आर्म फोर्सेस लीडर अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्यों बनाएगी। तो वो आपके अंदर मिलिट्री एटीट्यूड होनी चाहिए, वो विनिंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, और वो डे टू डे लाइफ से आता है। जैसे जिम्मेदारियां घर में लेना शुरू करिए, सोशल एडजस्टमेंट डेवलप करिए, अपने फिजिकल फिटनेस पर वर्क करिए, अपने आप को और करेजियस बनाइए, अपने फियर को एक्नॉलेज करिए, और आप अपनी प्लानिंग को सही कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पे काम करेंगे और राइट प्रोजेक्शन आपका होगा तो रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाएंगे और एसएसबी इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे राइट मेंटोर होना जरूरी है जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाए, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के बर्डन में आप कहीं ओवर बर्डन ना हो जाएं। दोनों को अगर कंबाइन तरीके से आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्लास 12th खत्म करते ही सीधे आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 12th के साथ साथ एनडीए ज्वाइन कर लिया। तो ये एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे आपको मार्क्स अच्छे, ऑल इंडिया रैंक भी अच्छा ला सकते हैं अगर आपने रिटन की अच्छी अप्रोच करी, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करी, रिवीजन किया, और साथ साथ आपने एसएसबी इंटरव्यू पे भी ध्यान रखा। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम पे फोकस करते हैं और जनरली वो पढ़ते हैं जो उनको पढ़ने में अच्छा लगता है। जैसे आपको मैथ्स सॉल्व करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है फॉर एग्जांपल, तो आप मैथ्स आप ज़्यादा सॉल्व करते हैं। बट यहाँ सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ना है, यहाँ रिक्वायरमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस की ये है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड हो। एकेडमिक भी आपका अच्छा हो, बट उससे कहीं ज़्यादा आपका पर्सनैलिटी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस एनडीए is all about your test, not only for academic profile but ये आपकी पर्सनालिटी प्रोफाइल का भी टेस्ट होता है, ये आपके बिहेवियर पैटर्न का टेस्ट होता है, और ये आपके मिलिट्री एटीट्यूड का टेस्ट होता है। होप आपको एक इस शॉर्ट वीडियो में एक आइडिया मिल गया होगा कि आप कैसे अप्रोच प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे एक स्टार्ट ले सकते हैं एनडीए के लिए। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।